हमारा यूट्यूब चैनल ESF में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मदद मिलेगी, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है वो साइंस सब्जेक्ट से है और फिजिक्स का है। चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहे थे, तो मैंने आपको ये निकाल कर दिया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और मेरा मतलब आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न बताया लिखा गया है, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि जो गोलीय दर्पण का दो प्रकार है वो अवतल उत्तल है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण के फॉर्म में नहीं आता है, उसको नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या माने R और फोकस दूरी F में क्या संबंध है? मतलब R और F में क्या संबंध है? तो आप लोगों ने पहला ही चैप्टर में ये सिद्ध किया होगा कि आप R और F में क्या संबंध है। तो जो F है, जो वक्रता फोकस दूरी जो है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। और अगर इधर से हम 4 से गुना कर दें और इधर भी 4 से गुना कर दें, तो 4F बराबर 2F होता है। तो 2R होता है यहाँ पे 2R, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, यार और 2 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन घ होगा, ये होगा। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है वो पहला ही ऑप्शन देकर टिक करके चले जाते हैं और वो उनका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ बतलाया जाता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि ये है हमारा अवतल दर्पण। तो यहाँ पे एक ध्रुव होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो इनके बीच जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक लाइन होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रधान अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे गा होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो थोड़ा, का और गा दोनों। तो यहाँ पे घा आंसर होगा, क्योंकि ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर घा होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु की संख्या जो होती है वो 1 होती है। 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? मैं शॉर्ट में ट्रिक बता दूं कि जो आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति, अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसके लिए मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसका प्रकृति उल्टा होगा। अगर वो आभासी बने तो उसके लिए है सी, मतलब आसी, आसी। आभासी बनेगा तो सीधा होगा। तो यहाँ पूछा गया आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीधा। और दूसरा 6ठा प्रश्न बताया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि मतलब उल्टा, इसका आंसर उल्टा होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या है, आप लोगों ने पहली बात से पढ़ा होगा। 7वां प्रश्न लिखा जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के समान हो? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र ऐसा जगह है जहाँ पे वस्तु को रखने पर उसका आकार जो होता है, ऊंचाई, चाहे वस्तु का ऊंचाई हो चाहे प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, H बराबर H डैक्स, ये संतुष्ट करता है। तो इसका आंसर वक्रता केंद्र होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखा हो क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? जो अवतल दर्पण है उसमें किस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है, वास्तविक बनता है, कि आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, कि उनसे कोई नहीं? ये ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट होता है आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, क्योंकि जब ये अवतल दर्पण है
तो यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया। तो इसके भी जब वस्तु रखा जाता है तो इसका इमेज होता है जो है प्रतिबिंब जो है वो हो जाता है आभासी, लेकिन जैसे ही इधर रखा जाता है तो वास्तविक होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ऑप्शन ग होगा, ये होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि लिखा हुआ है वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहनों के हेडलाइट्स होते हैं और सर्च लाइट में उसमें एक दर्पण होता है, उस दर्पण को मतलब क्या कहते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ स्कूटर तथा मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो आप स्कूटर हो गया या मोटर कार है उसको साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल। उत्तल इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो कवरिंग एरिया है ज़्यादा है, इसको बहुत दूर तक कवर करता है, वस्तु को छोटा भी दिखाता है और ज़्यादा दूर तक कवर करता है, इसीलिए। और ये बात है कि ये आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है ये, और सीधा होता है, प्रॉब्लम भी नहीं होता देखने में, तो इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10वां प्रश्न का, वो होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं जी। 11वां प्रश्न है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। कोई वस्तु है उससे प्रकाश निकल रही है, तो मतलब कहने का मतलब एक स्रोत है, लाइट का स्रोत है, तो उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। किरण पुंज नहीं कह सकते हम लोग, प्रतिबिंब भी नहीं कह सकते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 3। समांतर किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है और अपसारी किरण पुंज होता है। 13वां प्रश्न बतलाया जाता है निम्न में कौन पारभासी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा, थोड़ा बड़ा मात्रा उससे गुजर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। तो इसका क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन तेल लगा हुआ कागज, ये भी होगा। रक्त, इसमें भी आप कुछ प्रकाश पार होते हैं। दूध, इस भी कुछ प्रकाश पार होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आप ये मारकर गलत कर दीजिएगा जब तक आप पूरा ऑप्शन पढ़ ना लें। पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही अपना जवाब दीजिएगा कहीं भी किसी एग्जाम में। और लिखा हुआ है अलकतरा किस प्रकार का पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है प्रभासी, चौथा है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपारदर्शी। अगला प्रश्न है लिखा हुआ है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक निम्न में से कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो प्रकाश का अच्छा परावर्तक। अच्छा परावर्तक का है कि मतलब जब किसी भी पदार्थ पर लाइट पड़े तो ज़्यादा अमाउंट में वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, परावर्तित कर दे, वो होता है अच्छा परावर्तक प्रकाश का। तो इसका इनमें से सभी में से देखा जाता है तो अवतल दर्पण, ये भी प्रकाश का परावर्तन करता है, लेकिन ये भी सफ़ेद कांच भी करता है हल्का फुल्का। लेकिन जो अच्छा परावर्तक है वो समतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में मात्रा को रिफ्लेक्ट करता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है समतल दर्पण के पीछे किस धातु से रचित किया जाता है। मतलब यहाँ पे समतल जो दर्पण होता है उसको जो पीछे होता है, ये वाला साइड, जो पीछे वाला साइड होता है, वो जो कलर किया जाता है, मतलब कि जो रचा जाता है वो किस धातु से रचा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा चांदी। चांदी थोड़ा लेयर छोटा होता है, उस पर फिर कलर भी दिया जाता है। और 17वां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन होगा यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये नियम है 2। ये काफ़ी बार पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ आपतन कोण सदैव बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसमें सेकेंड नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा परावर्तन कोण। 19वां प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब आप लोगों ने पढ़ा होगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं।
यहाँ पे लिख लीजिएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये होगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोलीय दर्पण होगा 2 प्रकार, अवतल और उत्तल। ऐसे अगर पूछा जाए कि अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 गो लेना होगा आपको, समतल भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये भी प्रश्न सही है। एक और प्रश्न आप बना सकते हैं इसके माध्यम से कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात नहीं किया गया है, खाली सिर्फ दर्पण की बात की गई है। तो दर्पण का अगर पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल बात है, आप इसका करेक्ट आंसर 3 दीजिएगा। अगर गोलीय दर्पण पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आप 2 दीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका बेनिफिट हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा जल्द ही। तो ये पार्ट 1 था। तो धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल कर देखने के लिए। जय हिंद।